बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज बनाएंगे चने की दाल गोश्त। तो इसके लिए सबसे पहले ये 1 कप घी में हमने ये 2 प्याज डाल में। वजह ये है, बाकी का सामान अभी आपको बताते हैं क्योंकि गैस की लोड शेडिंग है, तो पहले ये काम शुरू कर देते हैं स्टार्ट, और फिर आपको सारे मसाले और गोश्त वगैरह का भी हिसाब बताते हैं। तो ये 2 प्याज हमने इसमें डाल दी। ये जब तक फ्राई होगी बाकी ये चीज़ें मैं आपको बताती हूँ। अब आप चने की दाल गोश्त के अज्जा देख लीजिए। ये 1.5 टेबल स्पून के करीब लाल मिर्चें हैं पिसी हुई, 1/4 टीस्पून हल्दी है, 1 टीस्पून ज़ीरा पिसा धनिया है, और नमक है 1.25 टेबल स्पून के करीब। बाकी हम देख लेंगे कितना हमें कम ज़्यादा होता है। अच्छा, ये 1 किलो बकरे का गोश्त है, और ये साबुत गरम मसाला है मिक्स, तकरीबन 1.5 टेबल स्पून के करीब। इसमें बड़ी इलायची, ज़ीरा, लौंग, दालचीनी और काली मिर्चें हैं साबुत, और ये 2 टेबल स्पून के करीब लहसुन अदरक पेस्ट है, जिसमें हमने थोड़ा पानी डाल दिया है। और ये है चने की दाल जो भीग रही है, तकरीबन 1 पाव से थोड़ी कम है। तो ये चने की दाल है। तो सबसे पहले हम जब प्याज हमारी थोड़ी सी पिंक हो जाएगी तो हम इसमें साबुत गरम मसाला डालेंगे। उसके बाद डलेगा ये सारा मसाला, लहसुन अदरक पेस्ट और मसाला, वो भुन जाएगा, फिर हम गोश्त को डालेंगे। तो पहले हम डाल देंगे इसमें साबुत गरम मसाला, और इसको 1 से 2 मिनट ज़रा फ्राई करेंगे इसी प्याज के अंदर, ताकि इसकी अच्छी खुशबू आ जाए। ये 2 मिनट हो गए हैं साबुत गरम मसाले को प्याज में डले हुए, और इसकी खुशबू आ चुकी है जो आनी चाहिए। और अब हम सारा मसाला, लहसुन अदरक पेस्ट, धनिया, मिर्चें और हल्दी इसमें डाल रहे हैं, और थोड़ा सा डालेंगे पानी ताकि मसाला अच्छी तरह भुन जाए। जब मसाला भुन जाएगा उसके बाद हम गोश्त को भूनेंगे। तो थोड़ा सा इसका इंतज़ार करना पड़ेगा, गैस बहुत कम है, तो इसलिए इसको अब लगा देते हैं हम ढक्कन, ताकि ये थोड़ा पक जाए। उसके बाद फिर आपको गोश्त डालेंगे तो बताते हैं। ये मसाला धीरे धीरे भुन रहा है, आँच क्योंकि कम है, लेकिन इंशाल्लाह बस अब थोड़ी देर में ये भुन जाएगा तो हम इसके अंदर गोश्त को डाल देंगे, और उसको भी अच्छा सा भून लेंगे। बस ये मसाला काफ़ी अच्छी तरह से भून चुका है। अब हम इसके अंदर गोश्त को डाल रहे हैं, और जब गोश्त को भून के फिर इसमें पानी डालेंगे गलने के लिए, और दाल जो हमने भिगो रखी है उसको इस दौरान हम बॉईल कर लेंगे, ताकि दोनों काम एक साथ हो जाएं। और बस अब इसी में हम डालेंगे गोश्त, और ये मैंने लहसुन की डंडी इसलिए डाली है ताकि गोश्त जल्दी गल जाए, और 1 स्पून भी हम इसमें डालेंगे छोटा, ताकि गोश्त जल्दी गले, क्योंकि आँच कम है और इसका ना टाइम ज़्यादा हो जाएगा। तो बस अब हम इसमें डाल रहे हैं गोश्त, और इसको भूनेंगे अच्छी तरह से। जब ये भून जाएगा अच्छी तरह से तो इसमें डाल देंगे पानी गलने वाला। उसके बाद इसको दोबारा भूनेंगे। जब ये गल जाएगा हरी मिर्चें वगैरह डाल के, और इस दौरान हमारी दाल भी गल जाएगी। हमारी दाल नहीं, मतलब चने की दाल, जब वो गल जाएगी तो फिर उसको भी साथ ही डाल देंगे। तो ये मज़ेदार सा चने की दाल गोश्त। इंशाल्लाह आपको ये रेसिपी अच्छी लगेगी। तो अभी इसको हम भून लेते हैं। ये गोश्त भून रहा है क्योंकि आँच कम है, तो इसलिए आहिस्ता आहिस्ता ही सब काम हो रहे हैं, और ये भूनता जा रहा है। अब हम इसमें थोड़ी देर में पानी डाल देते हैं, बल्कि डाल ही रहे हैं पानी, ताकि वो पानी भी पक जाए और गोश्त भी गल जाए। अब इस पर तकरीबन हो सकता है आधा घंटा लगे, हो सकता है 1 घंटा लगे, क्योंकि आँच के ऊपर डिपेंड करता है और गोश्त पे भी। तो बस अभी हम थोड़ा इसका इंतज़ार करेंगे, और इसको ढक्कन लगा के रख देंगे। इसके बाद बस इसको हम, जब ये गल जाएगा तो इसको हरी मिर्चें डाल के भूनेंगे, और उधर हम अपनी चने की दाल को भी बॉईल करके रख लेते हैं। तो फिर उसके बाद हम इसको चने की दाल डाल के भूनेंगे, और फिर जितना हमें ग्रेवी चाहिए होगी उस हिसाब से इसको रखेंगे, क्योंकि कुछ लोग इसको बिल्कुल भुना हुआ बनाते हैं और थोड़ी सी ही कुछ लोग ग्रेवी रखते हैं।
तो अभी आखिर में आपको सब पता चल जाएगा कि ये किस तरह पकने वाला है। ना कोई टमाटर है ना कोई दही है, और ये फिर भी बहुत लजीज बनेगा चने की दाल गोश्त। तो चले इसकी गलने का इंतज़ार कर लेते हैं। दाल गल गई है, ये देखते हैं। इस तरह हमें गली दाल चाहिए और गोश्त भी तकरीबन गल चुका है। ये गोश्त गल गया है। अब हम हरी मिर्चें डाल के इसको अच्छी तरह से भून लेंगे, और ये इसको इसीलिए डाला और फिर डालेंगे इसमें चने की दाल। तो ये अब मैं इसके अंदर हरी मिर्चें डाल रही हूँ। ये 3 हरी मिर्चें थी, और ये चम्मच इसलिए डाला था ताकि गोश्त जल्दी गल जाए। तो ये गल गया है, बस इसको ज़रा भून लेते हैं। इस पर घी आ जाएगा तो फिर हम इस पर ये अच्छा चने की दाल डालेंगे, और इसको ज़रा सा भून के हल्का सा पानी डाल के, और बस जितनी हमें ग्रेवी चाहिए वो रखेंगे। बस हम इसमें थोड़ी देर में दाल डाल देंगे चने की, जो कि गल चुकी है। फिर ये हमारा बहुत मज़ेदार सा चना दाल गोश्त तैयार हो जाएगा इंशाल्लाह। और ये रेसिपी भी आपको पसंद आएगी। अब डल गई है इसमें दाल, और इसको भी हम अच्छे से भून लेंगे। और फिर डालेंगे इसमें थोड़ा पानी। आँच की कमी की वजह से टाइम ज़्यादा लग जाता है चीज़ों को पकने में। अब ये भून रही है दाल, तो तकरीबन भून ही चुकी है। अब पानी डाल रहे हैं हम, तकरीबन 2 कप पानी हमने इसके अंदर डाल दिया है। अब आपको डिश आउट करके दिखाएंगे। बहुत यम्मी, बहुत ही यम्मी। ज़रूर बनाइएगा और दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।